हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पटाखों की खरीद तथा बिक्री और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है पौंडीचेरी और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में चंडीगढ़ सरकार ने पटाखों की खरीद तथा बिक्री और उसके जलाने पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपको पता होगा पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी और प्रदूषण के कारण पूरे देश के अंदर बीमारी का जो माहौल है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो उनको रोकने के लिए, अलग अलग बीमारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो डे बाय डे न बढ़े, इसलिए पटाखों की खरीद तथा बिक्री पर रोक लगा दी है। आपको पता होगा अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है, उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है ताकि पटाखों की खरीद और बिक्री कम से कम की जाए और पटाखों को कम से कम जलाया जाए। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, चंडीगढ़ से पहले दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है उसने ये भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर है 2, किस राज्य सरकार ने युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को प्राइवेट नौकरी के अंदर 75% आरक्षण देने की घोषणा की है ताकि कोई भी बेरोजगार बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिलाया जा सके, इसलिए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है। अब हरियाणा सरकार ने उठाया है तो हरियाणा की राजधानी आपको याद रखना है चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और ये बीजेपी के नेता हैं और वर्तमान के अंदर यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में टेनिस में 1000 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? ए ऑप्शन है रोजर फेडरर, बी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, सी ऑप्शन है राफेल नडाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल दुनिया के 1000 टेनिस के अंदर 1000 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं और उन्होंने अपना ये नाम दर्ज कर लिया है चौथे व्यक्ति के तौर पर। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हाशिम दाची ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ए ऑप्शन है मॉरिशस, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है कोसोवो और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कोसोवो के जो राष्ट्रपति हैं हाशिम दाची, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके ऊपर आरोप है, 100 हत्याओं का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। मुकदमा दर्ज करने से पहले ही, मुकदमे दर्ज की कार्रवाई करने से पहले ही हाशिम दाची ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में किसने टिल वी विन नामक पुस्तक लॉन्च की है? ए ऑप्शन है रणदीप गुलेरिया, बी ऑप्शन है चंद्रकांत, सी ऑप्शन है गगनदीप कांग और डी ऑप्शन है श्रीवास्तव। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लोहारिया और गगनदीप कौंग, इन तीनों ने टिल वी विन नामक पुस्तक लॉन्च की है और ये पुस्तक जो है इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये पुस्तक कोरोना महामारी के ऊपर किस तरह से लोगों ने विजय पाई है और भारत ने भी विजय पाई है, कितने प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को इस बुक के अंदर दर्ज किए गए हैं। तो ये तीनों जो हैं ये एम्स के महानिदेशक हैं, तो आपको बिल्कुल
याद रखना है। दिल्ली एम्स के महानिदेशक कौन है, तो ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। ए ऑप्शन है हरप्रीत सिंह, बी ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, सी ऑप्शन है मोहनलाल लाठर और डी ऑप्शन है AK गुप्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा AK गुप्ता जो हैं वो ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए MD एंड CEO बन चुके हैं। अब ONGC के बने हैं तो ONGC की स्थापना आपको बिल्कुल याद रखनी है। 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। हरप्रीत सिंह की बात करें तो हरप्रीत सिंह जो हैं वो भारतीय एयरलाइंस की MD एंड CEO बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और शशिधर जगदीशन जो हैं वो HDFC बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। और मोहनलाल लाठर ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में केरट युद्ध अभ्यास बांग्लादेश तथा किस देश के बीच में शुरू हुआ है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में बांग्लादेश तथा अमेरिका के बीच में केरट नामक नौसेना युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ पहल शुरू की है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, उसके अंदर प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की है। आपको पता होगा प्लास्टिक प्रदूषण भी डे बाय डे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए प्लास्टिक को जमा करवाओ और मास्क ले जाओ। इसके तहत लगभग उत्तराखंड के अंदर इस पहल की शुरुआत के लिए 500 मास्क वितरित किए गए हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है उत्तराखंड के अंदर ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर ये इस पहल की शुरुआत की गई है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर है 9, किस राज्य सरकार ने रायतू वेदिका योजना शुरू की है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर रायतू वेदिका नामक योजना की शुरुआत की गई है। इसकी जो शुरुआत है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर रावत, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि जो भी किसान फसल बेचे उसका रिटर्न उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये जो योजना है ये किसानों के लिए विशेष तौर पर है और ये तेलंगाना सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। तो आपको ये याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।